ने एक प्रश्न पूछा कि इस सत्य की यात्रा की मंजिल क्या है। उत्तर है कि ये यात्रा शुरू तो होती है पर ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इसकी कोई आखिरी मंजिल नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये यात्रा ऐसी है कि ये बस चलती रहती है, चलती रहती है, निरंतर, अथक, अनंत। तुम पूछोगे कैसे? यात्रा है तो कोई ना कोई मंजिल होनी चाहिए, पर नहीं। जैसे ही मंजिल आई उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि एक सीमा आ गई, एक सीमा आ गई, वहां तुम रुक गए, वहां तुम्हें मिल गया सत्य। इसका मतलब तो सत्य भी सीमित हो गया, सत्य भी पकड़ा गया। फिर जब हम बात करते हैं कि सत्य विराट है, सत्य विराट है, उस बात का क्या अर्थ हुआ? उस बात का अर्थ भौगोलिक विराटता नहीं है। उस बात का अर्थ है कि जैसे ही तुम्हें लगता है तुमने सत्य को पकड़ लिया, वैसे ही वो हाथ से फिसल जाता है, वैसे ही समझ आता है कि कुछ पकड़ा नहीं गया। वैसे ही समझ आता है कि अभी तो तुम्हारे पास एक बूंद आई है और पूरा सागर है। सागर भी पूरा आ जाएगा तो फिर और सागर है, फिर और सागर है, फिर और सागर है, और ये सागर कभी समाप्त नहीं होता। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सब कुछ देख परख के समझ के ये समझ आता है कि समझ काम ही नहीं आएगी, ना समझ होना पड़ेगा। कोई तर्क नहीं काम करेगा, अतर्क होना पड़ेगा। सारे तर्क अतर्क तक लेके जाने के लिए है, सारी समझ ना समझी तक लेके जाने के लिए है। सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे, इलॉजिकल होना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। तो इस सत्य के पथ की कोई मंजिल नहीं है, नहीं। ये खोज खुद ही मंजिल है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं जाके तुम्हें कुछ मिल रहा है। ये सत्य नित्य नूतन, क्षण क्षण निर्मित हो रहा है, तुम कर रहे हो। ये खोज ही मंजिल है, ये यात्रा ही मंजिल है, ये पूरा अन्वेषण ही मंजिल है। समझ रहे हो? सोर्स ही डेस्टिनेशन है। और ये बात समझ आना ही कुछ समझ आना है। कुछ कहा मैंने, सब कुछ अब भी नहीं कहा, कुछ समझ आना है। तुम देखो ना, जीवन में जिन चीजों को तुम पा जाते हो फिर उनका सार क्या बचता है? कुछ नहीं। वो चीजें जो तुम पा जाते हो वो तुम्हारे घर के किसी कोने में दब जाती हैं। जब तक वो तुम्हें नहीं मिली थी तब तक उनकी लालसा थी कि ये पाना है, उनका अर्थ था। जैसे ही तुमने पाया वो अर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे तो अगर तुम्हें सत्य को पा लिया तो सत्य का अर्थ भी समाप्त हो जाएगा। और तुम एक गहरी बात को देखो, अगर तुमने सत्य पा लिया, अगर तुमने सत्य पकड़ लिया, वो मंजिल आ गई, तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि सत्य भी संसार हो गया। पकड़ में तो संसार ही आएगा, सत्य कहां से पकड़ में आएगा? सत्य कभी पकड़ में नहीं आता। समझोगे, समझोगे, ये समझोगे कि कुछ समझना नहीं है, बस बहना है। ये समझोगे, ये समझोगे कि समझ को गिराना है। ये समझोगे कि क्षण क्षण बोध में बहना है, बस यही सत्य है। बस बोध में बहते जाना है, बस, और कोई सत्य नहीं है। इस बोध को सजग रखना है और चलते जाना है, चलते जाना है। इसी प्रवाह में
बिना अटके, बिना रुके। यही सत्य है। तुम ऊर्जा हो। जो कुछ हो बस तरल बनके, सरल बनके बह जाओ। कोई चीज तुम्हें रोके ना, कभी तुम रुको ना। होश और सिर्फ होश, बस, और कुछ नहीं। और ये मत सोचना जो मैंने कह दिया इसका अर्थ किसी और के लिए भी वैसा ही हो। उसके लिए वो उसकी अनुभूति होगी, किस रूप में हुई हो वो जाने। जब तुम्हें होगी तो वो तुम्हें होगी, किस रूप में होगी वो तुम जानो। मुझे कुछ ऐसा लगा